तो किसी भाई ने पूछा था कि वाई यू मेक वीडियोज़ ऑन ओशो, रिएक्शन वीडियोज़ ऑन ओशो, क्या तुम ओशो से बेहतर क्या समझा पाओगे क्या हमें, तुम क्यों बनाते हो, हमें नहीं चाहिए वीडियोज़, क्योंकि ओशो से ही सुन लेंगे अगर हमें सुननी होगी उनकी बात तो तुम क्यों बनाते हो। तो सबसे पहले तो भाई मैं ओशो से बेहतर नहीं हूँ और उनसे भी बहुत कुछ चीज़ें सीखी है, ऐसे अंधभक्ति में नहीं सीखी है, मतलब उनकी चीज़ें खुद के एक्सपीरियंस पे उतारी, खुद के एक्सपीरियंस पे वो मैच हुई तो हाँ अपनाई। कुछ चीज़ें ऐसी है जो अभी तक एक्सपीरियंस पे नहीं आई है तो वो नहीं भी अपनाई है, हो सकता है आगे आ जाए, हो सकता है खुद से खुद ही ले ले एक्सपीरियंस। ओशो से बेहतर नहीं है। मैं वीडियो ओशो पे या बाकी फिलोसफर्स पे इसलिए बनाता हूँ ताकि लोगों तक वो बात जाए। मैंने जब एक वीडियो में ये पूछा था लोगों से कि क्या मुझे ओशो की लंबी वीडियोस पे रिएक्शन देना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट में कहा था कि हाँ हमें चाहिए, हमें इसी चैनल पे चाहिए, दूसरा चैनल भी मत बनाओ। लोगों ने कमेंट भी किया था कि हाँ आप ओशो पे वीडियोस लाओ बीच बीच में। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं मेरे सब्सक्राइबर्स या फिर जो देखने वाले हैं उनको ऐसा लगता है कि ओशो पे मैं ना बनाऊँ, वो इतने समझदार हैं कि वो खुद ओशो से सीख लेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। आप मेरे बाकी वीडियोस चेक कर सकते हैं जो मैं बाकी वीडियोस बनाता हूँ, फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, ह्यूमन इश्यूज़, लाइफ प्रॉब्लम्स और भी जो लाइफ के सोशल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर, और भी जो फ़िलासफ़ी और भी जो दिमाग के रिलेटेड है सारे वीडियोस आप वो देख सकते हैं। आप ये वाले जो ओशो के ऊपर या फिर बाकी फ़िलोसफर्स के ऊपर जो वीडियोस लाता हूँ जो आपको लगता है मुझे नहीं लानी चाहिए कुछ लोगों को, तो आप वो मत देखिए कीजिए, आप बाकी वीडियोस देखा कीजिए। क्योंकि मेरा मकसद ये होता है उन वीडियोस को बनाने का कि अगर मैं वो वीडियोस बना रहा हूँ, एक भी इंसान ऐसा है जो ओशो को नहीं जानता, जो बाय चांस जिन्होंने बुद्ध की कोई बातें नहीं सुनी है, जिन्होंने कबीर के बारे में नहीं सुना, जिन्होंने कृष्ण मूर्ति के बारे में नहीं सुना है, तो मैं या तो खुद ही उसके ऊपर बात कर लेता हूँ, फिर डायरेक्टली उनका ही एक वीडियो लेके उसके ऊपर रिएक्शन दे देता हूँ जिसके ऊपर ये कमेंट आया था। तो मेरी वजह से अगर एक दो लोगों को, इतने महान लोगों के बारे में पता चले तो बहुत बढ़िया बात है। और दूसरी बात ये कि इसलिए भी बनाता हूँ रिएक्शन वीडियोस कि हर जो बात है उसके ऊपर आपको अपना रिएक्शन देना बहुत ज़रूरी है, एनालिसिस देना बहुत ज़रूरी है। जैसे अष्टावक्र गीता के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपना एनालिसिस दिया है, ओशो ने खुद ने अष्टावक्र गीता के ऊपर बोला है और कहते हैं उन्होंने बेस्ट बोला है अष्टावक्र गीता के ऊपर। ऐसे तो अष्टावक्र ने खुद ही मतलब वो ज्ञान दे दिया था, तो फिर ओशो ने वापस क्यों बोला? वो इसलिए बोला था कि लोग और आसानी से समझ पाए। अब ज़्यादा तो नहीं, मैं ज़्यादा तो फेमस नहीं हूँ, ना मेरे को ज़्यादा लोग जानते हैं और मैं ना चाहता हूँ कि मैं बहुत फेमस हो जाऊँ, बट हाँ कुछ एक दो लोग हैं जो इस चैनल से और जो पुराना वाला चैनल है उससे मुझसे जुड़े हुए हैं। सो अगर मेरी बात से उन्हें ओशो की बात थोड़ी समझ आ जाए, एक या दो इंसान को, मेरी वजह से वो ओशो की बात को बेहतर तरीके से समझ पाए, क्योंकि मैं उस बात को बहुत ज़्यादा डीप में ले जाके इधर उधर कर देता हूँ, तो और भी अच्छी बात है। उन्हें कम से कम ऐसी चीज़ उनके पास गई जिस पे वो अब बैठ के सोच सकेंगे। मानना तो है ही नहीं कि मैंने बोला या ओशो ने बोला या किसी ने बोला तो उसको मान लिया, तो बात नहीं। अंधभक्ति तो करनी नहीं है, चाहे कोई भी हो, ओशो, बुद्ध, कृष्ण मूर्ति, कोई भी हो। मैंने कहा है कि जो भी सुनो उसको लो अपने दिमाग में, उसको अपने एक्सपीरियंस पे उतार के देखो। जब वो चीज़ तुम्हारे खुद के दिमाग, नॉलेज और एक्सपीरियंस से मैच हो जाए, तुम्हारी अवेयरनेस और तुम्हारे खुद के एक्सपीरियंस से जब वो चीज़ मैच हो जाए, तब भी उस चीज़ को मानना है। नहीं हो तो उस चीज़ को मानो ही मत। तो अपने सबसे पहले मैं बोलूँ या कोई और बोले, अपने एक्सपीरियंस पे उतारो उस चीज़ को। तो हाँ मेरी वजह से अगर ओशो से कोई लोग मिलते हैं, बुद्ध से, कृष्ण से मिलते हैं, बाकी फिलोसफर्स वीडियो बना तो मिलते हैं, और मेरे मतलब रिएक्शन से लोग उस बात को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं तो और भी अच्छा है। और अलग अलग वीडियोस पे रिएक्शन और अपना मतलब सोच, अपना जो एनालिसिस है वो हमें हर किसी को देना चाहिए। मैं कहता हूँ तुम भी अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी सोच अच्छी है तो तुम भी खोलो एक यूट्यूब चैनल, सारे लोग जितने भी खोल सकते हो जिनको लगता है हम भी देंगे हमारी सोच, तुम भी दो एनालिसिस। क्योंकि जितना तुम दूसरे की बात को अपने पर्सपेक्टिव से समझना चाहोगे उतना उसकी बात को अपना जो एक्सपीरियंस है उस पर उतारते जाओगे। फिर जब वो बात तुम्हारे खुद के एक्सपीरियंस से आएगी, ना कि वो बोल रहे इसलिए नहीं मान रहे हो, तुम्हारे खुद के अंदर से आ रही है इसलिए मान रहे हो, तो तुम उस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस चीज़ का अपने चैनल के ऊपर पर्सपेक्टिव दूँ, एनालिसिस दूँ। चौथा मेरा कारण ये है कि जो भी मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ इसका मेन मकसद ये है कि अगर मेरी भी कोई एक बात है वो किसी के पास गई है और उसको उसी चीज़ पे किसी के पास एक और अच्छा सा मतलब ओपिनियन है, जैसे कि मैंने तो एक दिया ही, वो वाला मैंने रिएक्शन वीडियो उठाया, या फिर कोई ऐसे ही बिना किसी रिएक्शन वीडियो कोई बात चालू कर दी, जैसे चॉकलेट्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था, बुद्ध के ऊपर बनाता रहता हूँ, कृष्ण ओशो के ऊपर बनाता रहता हूँ, मैंने अपना दिया ओपिनियन, किसी सामने वाले ने भी मुझे दूसरा दिया उसके ऊपर ओपिनियन। अब मेरे को जो मैंने वो वाली चीज़ नहीं सोची थी जो उस भाई या बहन ने वो चीज़ सोच ली थी,
तो उसने मेरे को बताया कमेंट सेक्शन में कि आपकी सोच तो ये है बट मैं भी ये सोचता या फिर सोचती हूँ। तो मेरे पास जो था नॉलेज वो तो था ही, मैंने अपने एक्सपीरियंस से उस चीज़ को समझा जाना वो तो था ही, बट मेरे को अगर कोई और बताएगा, कुछ और भी अगर कमेंट सेक्शन में लिखे, हो सकता है मैं उसकी बात से एग्री करूँ, हो सकता है उसकी बात से एग्री ना करूँ, बट अगर उसकी बात ही मेरे को सही लगे और मैं अपने एक्सपीरियंस पे उतारूँ और उसकी बात मेरे को ठीक लगे तो मेरी भी हेल्प होगी। तो हम दोनों एक दूसरे से सीख पाएँ। जो आप मेरे से सुनो और अपने अनुभव पे उतारो और आपको वो ठीक लगे तो आप थोड़ा सीख लो और आपसे भी मैं सीख लूँ। इसकी वजह से चौथा कारण ये है कि मैं बनाता हूँ। और पांचवा कारण ये है कि चार के बिना कि कुछ ऐसा है भी नहीं कि अगर मैं ओशो के रिएक्शन वीडियोस पे या फिर ऐसे उनकी कोई भी बात उठा के अपने मन से ही, या फिर कृष्ण मूर्ति, बुद्ध, कृष्ण और भी कबीर हो गए, सोक्रेट्स हो गए, वेस्टर्न फिलोसफर जितने भी हो गए, इंडियन फिलोसफीज नो की नो, वेदांत, उपनिषद, इनके ऊपर रिएक्शन वीडियोस किसी के मतलब उठा लूँ तो उनके बात को अपने वे में समझाता हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो बहुत ही गलत है। क्योंकि बात ये है कि हम जितना बात करेंगे उतना सही है, क्योंकि ऑलरेडी बात ये है कि बहुत कम लोग हैं जो बात करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। लोग बहुत कहेंगे भी ये चीज़ कि जब ऑलरेडी उन्होंने वो बात कही है तो हम उनसे सुन चुके हैं, तो मेरे को पता है कि लोगों को ये बात पसंद आने वाली नहीं है, बट फिर भी मेरी कोशिश यही रहती है कि कोई एक ऐसा इंसान मेरे जो चैनल से है जुड़ा हुआ, या फिर ये वीडियो अगर किसी और के पास भी जाएगी तो जो ओशो को नहीं जानता है, जो इनको नहीं जानता है, या फिर जिन्होंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में चीज़ों के ऊपर क्वेश्चनिंग करनी स्टार्ट नहीं की है, जो चीज़ों को ऐसे ही मान लेते हैं बिना सवाल उठाए, आंखों को बंद किए ऐसे ही बस ज़िंदगी को जिए जा रहे हैं, उन तक जब ऐसी वीडियोस पहुँचे, उन तक जब मैं ओशो की रिएक्शन वीडियो लूँ और फिर अपना मतलब दूँ तो डबल फ़ायदा होगा। एक तो ओशो बोल रहे हैं और मेरी भी होगी एनालिसिस, तो उससे 1000 में से अगर एक भी इंसान है जिसने सोचना भी स्टार्ट कर दिया तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे को इस चीज़ में जितने भी नेगेटिव साइड है तो उनकी और मेरी मिला के अगर आप थोड़ा सा भी सोचना स्टार्ट कर दें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बाकी चैनल के तो हैं ही बाकी वीडियो जिनके ऊपर सोशल इशूज़, फिलोसफी, साइकोलॉजी, ह्यूमन इमोशंस, लाइफ लेसन्स के ऊपर वीडियोज़ आते रहते हैं, वो भी तुम देखते ही हो। बेसिकली इसलिए मैं यही कारण है जिसके ऊपर मैं रिएक्शन देता रहता हूँ। बाकी अलग अलग टाइम टू टाइम, चाहे ओशो हो गए, बुद्ध के वीडियोस हो गए, कृष्ण हो गए, कृष्ण मूर्ति के वीडियोस हो गए, या फिर सोक्रेट्स की बातें हो गई, इसलिए मैं उनके ऊपर भी रिएक्शन देता रहता हूँ अपने जो ओरिजिनल वीडियोस हैं उनके साथ। और आई होप सो अब समझ में आए, और आई होप सो इसके पीछे का जो कॉज था, अच्छा कॉज था, वो आया हो समझ में। बाकी कमेंट सेक्शन में अगर आपको मेरी कोई बात पसंद ना आए, जैसे मैंने पहले भी कह रखा है, या फिर कोई आपकी भी एक अच्छी सोच हो जिससे मैं बहुत कुछ सीख सकूं, आपकी उस बात को ऐसे ही ना मानते हो अंधभक्ति से, क्या करो, अपना दीपक अपने आप बनना, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था। आप भी अपनी बात कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। आपके बाद जब मैं अपने एक्सपीरियंस पे उतारूँगा उसमें मेरे को अगर कुछ चीज़ सीखने को मिली तो मैं ज़रूर आपसे भी सीखना चाहूँगा। और आपकी ऐसी बात हुई जिससे सच में मेरा ज्ञान की थोड़ी सी हो जाए वृद्धि, आपकी कुछ बात से मैं कुछ सीख सकूं, तो आप भी कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को लिखिए अपना जो ओपिनियन है। ये जर्नी इस चैनल की यही है कि कुछ जो चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपके साथ बातें कर सकूं, मैं आपको कुछ बता सकूं और हम अच्छे से बातें कर सकें। और कुछ आपको भी अगर पता है, कुछ आपको भी अगर कहना है तो भी आप आराम से कह सकते हैं, पीसफुली। इसीलिए कभी कभी मेरे वीडियोज़, कभी ओशो के, कभी हर किसी के वीडियोज़ आ जाते हैं। बेसिकली हर वो वीडियो आ जाता है आपके पास जो ज़रूरी है, जिस हर एक चीज़ के ऊपर बात करनी। 6th हो गया रीज़न ये, जिस चीज़ के ऊपर बात होनी ज़रूरी है, वो भली ओशो की बात हो, वो भली पूरा ओशो का रिएक्शन वीडियो है, फिर वो मेरा ही भली क्यों ना सोच हो, मेरे जो और मतलब अपने वीडियोज़ भी आते हैं 90% खुद के बनाए हुए वीडियो, ओरिजिनल वीडियोज़। तो हर एक तरीके से बात होगी इस चैनल के ऊपर जो ज़रूरी है। तो जिस भी चीज़ के ऊपर ज़रूरी है उसके ऊपर यहाँ पे बात होती है और आगे भी होती रहेगी, क्योंकि इस चैनल का मोटिव यही है कि हम बात करें और जो भी हमने मान्यताएं, जो भी फालतू बातें हमारी हैं उससे हम दूर हो जाएं। फिर उसके लिए भले मेरे को दूसरों के रिएक्शन वीडियोस लाने पड़े या फिर अपने वीडियोस बनाने पड़े, और ओरिजिनल फ़र्क नहीं पड़ता है, जो बात ज़रूरी है उसके ऊपर बात होगी ही। बाकी आपको भी तीसरी बार कहता हूँ कि कोई कमेंट सेक्शन में जो भी राय देनी हो, जो भी बात कहनी हो, या फिर जो भी जिससे मैं भी कुछ सीख सकूँ, ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। बाकी इस चैनल के ऊपर बातें होती आई और होती रहेगी। जो चीज़ें ज़रूरी है या फिर जो चीज़ें आप तक पहुँचने लायक है, जो चीज़ें आपको जल्द से जल्द मान लेनी चाहिए, और जो मैंने सीखी या फिर जो मैंने बताई उसके ऊपर मैं थोड़ा ज़्यादा जोर दे देता हूँ। बाकी आपकी ज़िंदगी अपना बोध यूज़ कीजिए और
समझदार बन के आप में बहुत शक्ति है, आप बहुत ही ज़्यादा दिमाग से खुले हुए हैं जो भी इस चीज़ को देख रहे हैं। बस अपना जो अंदर का विवेक बोध है, अपने इंटेलिजेंस है अंदर का, उसको जगाइए। आपके अंदर भी एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसको जगा के आप हर एक चीज़ जान सकते हैं। खुद को जानिए, खुद को पहचानिए, और कोई चीज़ अगर लगे कि मैं जो कर रहा था वो मेरे एक्सपीरियंस बता रहा है कि पहले गलत कर रहा था, तो उसको ठीक कर लीजिए। बाकी ज़रूरी बातें तो होती रहेगी। चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में। आई होप सब कुछ जो जिसने पूछा था उसको भी आ गया होगा समझ में, जो 6 के 6 रीजन्स थे कि मेरा क्या कारण है इस सब चीज़ों को करने का। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त व्यस्त ऐसे देखते रहो, अपना ध्यान रखते रहो, खुद से प्यार करते रहो। बाय।